गंगे जय मां गंगे, हर हर 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 गंगे जय मां गंगे, पतित पावनी जय मां गंगे, पतित पावनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, पतित पावनी जय मां गंगे, पतित पावनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, हर हर गंगे 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 गंगे मैया की जय, सेवल भागवत महापुराण की जय। अब तो महाराज सरकार श्रीगण भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित के रूप में कौन है, नारद जी जो है मुख्य यजमान बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं और शरद कुमार कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्ति मैया जो है अपने पुत्रों को साथ में लेकर जो है कथा श्रवण कर रही है और कथा श्रवण कर रही है। तब जो है कथा स्थल पर आई, किसी को पता ही नहीं चला। वो भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ कब जो है कथा में आगे, किसी को पता ही नहीं चला। आपको पता चला? आइए कि नहीं आइए? आ गई है। तभी तो आप में भक्ति क्या है, जब आपके अंदर भक्ति जागृत हुई तभी तो आप कथा सुनने के लिए आए हो। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये क्या है? भक्ति। आपको जो खींच कर यहाँ लाई है वही क्या है? भक्ति। और कथा श्रवण आप कर रहे हो, यही क्या है? ज्ञान। कथा सुनने को तो आपको क्या पड़ेगा? ज्ञान। जब ज्ञान आएगा तो क्या आएगा अंदर से? वैराग्य। तब आप समझ पाओगे, सोच पाओगे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। चेष्टा इत्यादि करना क्या है, किसी से चेष्टा करना इत्यादि क्या है महाराज? व्यर्थ में है। भगवान की भक्ति करना, वैराग्य, जहाँ सब कुछ जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना, वही क्या है? वैराग्य है। जब ये मन से भाव आ जाएंगे वही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है महाराज। कब जो है आपके अंदर आकर जो है कथा में प्रवेश जो है भक्ति मैया ने कर दिया अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ, किसी को पता ही नहीं चला। अब तो महाराज शौनकादि ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी महाराज, यदि किसी यज्ञ के करने से किसी को किसकी दुविधाएं दूर हो जाती है, उसको जड़ चेतन हो जाता है, मूर्छा में आया हुआ व्यक्ति चेतनवान हो जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मंत्र में शक्ति होती है। क्या कोई ऐसा पापी मनुष्य भी है जिसने पाप करने के बाद भागवत श्रवण के और उसको मुक्ति मिली? कोई ऐसा मनुष्य भी है क्या? तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक नहीं अनेक प्रकार के पाप मैं आपको बता देता हूँ जिसने कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त की। ये मानवा सर्वदा सदा अब अपने पाप की गिन लीजिए कि हमने कौन सा पाप किया है। ये मानवा पाप प्रतस्त सर्वदा, जिस मनुष्य ने जीवन में पाप के सिवा कुछ किया ही ना, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार में जो लिप्त रहा, यदि वो मनुष्य भी एक बार भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले तो वह हमें क्या हो जाता है?
मुक्त हो जाता है। जीते जी तो छोड़ो, यदि मरने के बाद किसी के निमित्त किसी प्रेत के निमित्त भी जो है भागवत कराई जाती है तो वह प्रेत भी जो है दिव्य योनि को प्राप्त हो जाता है, उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीते जी तो हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं हमारे तो वैकुंठ की टिकट पक्का है, लेकिन जो हम अपने पूर्वजों के लिए भी जो है कथा श्रवण कर रहे हैं उन पूर्वजों का भी क्या हो जाएगा, इस कथा से उद्धार हो जाएगा। जिस लोक में होंगे उस लोक से महाराज वह भगवान के परम धाम को चले जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा शासन क्या है, भागवत है। तो स्वर्गवाद ऋषिगण कैसे कहने लगे, आप कैसे मान लें, आपको हम विश्वास कैसे कर लें, आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। कोई प्रमाण दीजिए, कोई जो है प्रमाण दीजिए। तो सूजी महाराज कहते हैं तो मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, मैं क्या सुनाता हूं आपको, एक इतिहास सुनाता हूं। एक गांव में जो है वे क्या रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कथा जो गोकर्ण उपाख्यान आपको कथा मैं सुना रहा हूं अभी, ये जो है यही से भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है। अपने पितरों के लिए देखिए कि वह प्रेत जो है धुंधकारी नामक प्रेत जो है कैसे भागवत सुनने से मुक्त हो गया। इसलिए इसको सुनने मात्र से जो है आपके पितर की जो है यदि प्रेत योनियों में भटक रहे हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बोलो एक बार जोर से राधे राधे। लगावा सब पत्थर में थोड़ा जोर लगाओ, कम से कम कुछ तो हाथ बजा कर तो आवाज आ रही राधे 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 राधे। जैसे मैं अकेले बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपसे कहीं नहीं की और आप जोर से बोले बात बोले राधे राधे। अब लग रहा है ये तेरी के भक्त है। राधे राधे कहने से जो है पूरा ऊर्जा आ जाएगी ना आपके शरीर में। तो अब जो है हमने वो इतिहास को श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं महाराज कि तुम भद्रा तटे पूर्व एक तुंगभद्रा नामक क्या है, नदी है। उस नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, गांव है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। और वहां उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के लोग वहां निवास करते थे। और उसी नगरी में जो है एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव आत्मदेव जिनका नाम ही क्या है, आत्मदेव। जिसने आत्मा से देवता का देव का दर्शन कर लिया वही क्या है, आत्मदेव है। आत्मा में जो है जिसने आत्मा में देवत्व को प्राप्त कर लिया वही क्या है, आत्मदेव है। वो आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो है बड़े ही निष्ठावान ज्योतिषाचार्य प्रकांड पंडित थे महाराज। पांडित्य कर्म कर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। जो पांडित्य कर्म करने से, पंडिताई करने से जो धन इत्यादि प्राप्त होता, दक्षिणा प्राप्त होती थी, उसी से जो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सब कुछ था घर में, लेकिन क्या नहीं थी, एक संतान नहीं थी। संतान का दुख था। और जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण है उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली नाम ही से पता चल जाएगा कैसा नाम होगा, कैसे उसके कर्म होंगे। धुंधली। अब महाराज सब कुछ घर में है लेकिन संतान नहीं। यदि ग्रस्त जीवन में यदि हमें संतान प्राप्त नहीं है तो कुछ हमें क्या रहता है, अंदर से दुख रहता है महाराज। लेकिन शास्त्र कहते हैं संतान के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही जो है आपको जो परमात्मा देता है ना, सोच समझ कर ही देता है। यदि वही संतान हम पुत्र के लिए चेष्टा करते हैं, पुत्र मिल जाए, पुत्र हो जाए प्रभु, यही वही पुत्र पुत्र हो जाएगा तो क्या करोगे? पुत्र जब तक नहीं है तब तक रोगे महाराज। यदि पुत्र जो है वो पुत्र हो जाएगा तो हमेशा जिंदगी भर रोगे, आप तो रोगे, आपके पूर्वज भी रोएंगे महाराज।